मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल ड्राइड क्लासेस। ड्राइड क्लासेस चैनल के कोर्स कोड CC01 में आपका स्वागत है। चैप्टर 01 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है और वीडियो सीरीज थ्योरी का 13 है। 12 नहीं 12 हो चुका। क्लियर है? अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उस पर आज न्यूमेरिकल बनाया जाएगा। जितना ये पढ़ा गया है उस पर आज हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, लेकिन थोड़ा समराइज कर लें मॉलिक्यूल के मामले को थोड़ा समराइज कर लें। मॉलिक्यूल में हम लोगों ने क्या देखा, इसके फार्मूले को कंक्लूड कर लें ना, कंक्लूड कर लें, यानी हम कंक्लूजन कर लें। केस हमारा क्या है? सब्सटेंस। सब्सटेंस कैसा है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? मॉलिक्यूल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल है कि नहीं? ठीक है। इसमें जो हम लोगों ने देखा वो देखा है मोलर मास क्या है, समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स। दूसरा क्या हमने देखा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये क्या है? मोलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, मोलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, है कि नहीं? फिर हमने क्या देखा, नंबर ऑफ मोल, या इसे नंबर ऑफ ग्राम मोल भी कह सकते हैं, या नंबर ऑफ ग्राम मोलर मास भी कह सकते हैं। वेट ऑफ सैंपल, इन ग्राम अपॉन ग्राम मोलर मास या मोलर मास। फिर क्या हमने देखा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर क्या है? नंबर ऑफ मोल इनटू अवोगाद्रो नंबर। फिर हमने देखा नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू मॉलिक्यूलरिटी, इनटू मॉलिक्यूलरिटी। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in a molecule, present in a molecule, present in a molecule। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ ले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ ले तो इसी तर्ज पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इनटू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। क्लियर है? वैसे ही अगर हम और आगे बढ़े, डस्टर किधर चला गया भैया? हाँ, एक मिनट डस्टर। और आगे बढ़े तो हम लिख सकते हैं
सब एक जगह हो गया आपका, जितना भी फॉर्मूला है सब एक जगह मैंने कर दिया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन present in a molecule. Total number of neutron present in a molecule. Total number of neutron present in a molecule. ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियन भी हो सकता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियन number of molecule into total number of nucleon present in a molecule. Total number of nucleon present in a molecule. तो इस तरीके से अगर सब्सटेंस है और उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल है तो इसमें इस प्रकार के फार्मूले बन जाते हैं। ये सारे फार्मूले आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को आप तभी कमांड कर सकेंगे जब इस पर न्यूमेरिकल खूब बनाइए। इसलिए हम अपने वीडियो सीरीज में न्यूमेरिकल में कोई कमी नहीं रखेंगे, काफी न्यूमेरिकल बनवा देंगे यहाँ की। और एक तो न्यूमेरिकल का और प्रॉब्लम के आपको सीरीज ही मिलेगा, वो तो है ही। चलिए हम लोग क्वेश्चन कुछ बनाते हैं। लिखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in 1.6 gram of CH4 molecule। CH4 मॉलिक्यूल में आपको टोटल इलेक्ट्रॉन गिनना है। बहुत आसान सा है। पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, नहीं CH4 सैंपल बेहतर है, मॉलिक्यूल भी बेहतर है, क्योंकि इतने मॉलिक्यूल का वेट क्या है 1.6 ग्राम। कहने का मतलब है इतने मॉलिक्यूल का वेट 1.6 ग्राम है। 1.6 ग्राम में 1.6 ग्राम में जितने मॉलिक्यूल है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। क्लियर है। 1.6 ग्राम में जितने भी CH4 मॉलिक्यूल है उनकी संख्या निकालनी है। ठीक है, सेंटेंस सही है। चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लूं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मेरे पास क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, और नंबर ऑफ मोल के लिए क्या है, वेट ऑफ सैंपल यानी कि 1.6 ग्राम, और मोलर मास क्या है 16 Na। यही हो जाएगा, दैट मीन्स 0.1 Na। ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन CH4 मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन वन CH4 मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन CH4 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, एक कार्बन में CH4 है ना, CH4 कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा भाई 6। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 into 4 मतलब 10। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो इतने मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये तो निकालना है। सो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
1.6 gram of CH4 molecule. In 1.6 gram of CH4 molecule is equal to 10 into 0.1 Na. मतलब क्या हो गया 1 Na यानी Na इतना होगा इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन जैसा भी पूछा जाए आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये हो गया। लिखेगा कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ CH&O in 6.84 milligram of sucrose. 6.84 milligram of sucrose. लिखिए नेक्स्ट, कैलकुलेट, लिखेगा कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इन 6.84 milligram of sucrose. 6.84 milligram of sucrose ये है। कैलकुलेट नंबर ऑफ CH&O एटम इन 6.84 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज। क्लियर है? चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं कैसे। पहले हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता लगाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए सैंपल का वेट ले लेंगे 6.84 अपॉन ग्राम मोलर मास इनटू Na। अब ग्राम मोलर मास कैसे मिले? सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है? सुक्रोज का फार्मूला क्या है? सुक्रोज मतलब हो गया C12H22O11। तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 11 इंटू 16। जोड़ कर देखिए, जोड़िए 12 बढ़ा के 144 144 प्लस 22, इसे गुणा करिए 16 और 11 को 11 छके 72 से, तो 6 1 और ये क्या हो जाएगा 6 1 6 6 एक साथ 76 से होता है, हाँ 176 है ना, प्लस 176 जोड़ कर देखिए 6 2 8 4 12 आपका 1 7 8 2 10 4 14 आपका 1 1 1 2 1 3 342 342। तो मोलर मास अगर 342 है तो ग्राम मोलर मास 342 ग्राम होगा। इसे हम यहां पुट कर देंगे। अब इसे सॉल्व करिए, 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 तिया 6। इसका मतलब ये है कि अगर हम डेसिमल हटा दें और इसे 1 टाइम 342 से कैंसिल करें 100 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो मिल जाएगा मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 इंटू 10 पर पावर -2 इंटू 6.022 इंटू 10 पर पावर 23। Na का वैल्यू मैंने यहां रख दिया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10 पर पावर 21 10 पर पावर 21। इसे भी गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 0 0 2 छक्के 12 1 2 3 1 2 3 12.044 इंटू 10 पर पावर 21। इसे और छोटा करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए 1.2044। क्योंकि इसे छोटा किया इसे बड़ा करना पड़ेगा 10 पर पावर 22। तो इतने मॉलिक्यूल हैं, इतने मॉलिक्यूल हैं। किसके मॉलिक्यूल है? सुक्रोज के। तो नंबर ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल इतने मिल गए। नंबर ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 6.84 मिलीग्राम में। अच्छा एक गलती हो गई भाई, मिलीग्राम हमने डाला ही नहीं,
है कि नहीं? ये कितना है? ये तो इसमें आ गया भाई ग्राम में, लेकिन हमें किस में निकालना था? 6.84 मिलीग्राम में। चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन ही बदल देते हैं। इतना कैंसिल करने से अच्छा क्या है, क्वेश्चन ही बदल देते हैं। 6.84 ग्राम कर लेते हैं ऑफ सुक्रोज। अब ये ठीक है, क्लियर है? नंबर ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1.2044 इंटू 10 पावर 22। तो मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर है? तो आपको मालूम है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम इन 6.84 सुक्रोज मॉलिक्यूल, सुक्रोज मॉलिक्यूल 6.84 सुक्रोज लिखिए, केवल 6.84 सुक्रोज में कितना मॉलिक्यूल है? 1.2044 इंटू 10 पावर 22, और हर मॉलिक्यूल में कार्बन कितना है? 12 इंटू 12। यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर अपने आप करिए। वैसे ही हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 6.84 ग्राम सुक्रोज बराबर क्या हो जाएगा? 1.2044 इंटू 10 पावर 22 इंटू कितना है? 22 से गुणा कर लीजिए, ठीक है? वैसे ही हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 6.84 ग्राम सुक्रोज, 6.84 ग्राम सुक्रोज बराबर क्या हो जाएगा? 1.2044 इंटू 10 पर पावर 22 इंटू वो कितना? 11 इज इक्वल टू। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम 6.84 ग्राम में कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? आगे फिर क्वेश्चन देखिए, फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा व्हाट वेट ऑफ CH4। ये हो गया, मिटा दे। लिखिएगा व्हाट वेट ऑफ CH4, व्हाट वेट ऑफ CH4 लिखिएगा व्हाट वेट ऑफ CH4 शुड बी टेकन, व्हाट वेट of CH4 should be taken, what weight of CH4 should be taken which contain 2.4, which contain 2.4 into 10 per power 24 atom of hydrogen. What weight of CH4 should be contained, should be taken which contain 2.4 into 10 per power 24, 2.4 into 10 per power 24 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन को पहले खूब बढ़िया से समझिए। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके करिए, जैसे भी हो पहले क्वेश्चन समझिए। क्या कह रहा है? व्हाट वेट ऑफ CH4 शुड बी टेकन, CH4 का कितना वेट लें जो 2.4 इंटू 10 पर पावर 24 हाइड्रोजन एटम रखें। आप ये बताइए कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CH4 है ना, इसे मीथेन बोलते हैं, मीथेन। तो मीथेन का फार्मूला क्या है? मीथेन का फार्मूला है CH4। यानी कि जब 4 हाइड्रोजन होगा तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, 4 हाइड्रोजन होगा तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम में 1:4 का रेशियो है। यानी कि 4 हाइड्रोजन एटम अगर है तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो इतना हाइड्रोजन एटम है तो भाई 4 हाइड्रोजन एटम है तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। कैसे? 4/4 करिए, एक बन जाएगा, है ना? 1/4 कम हो जाएगा ना। तो आप ये बताइए इतना हाइड्रोजन एटम है तो कितना मॉलिक्यूल बनेगा? यानी कि हम 2.4 इंटू
10 पर पावर 24 हाइड्रोजन एटम को अगर 4 से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल मिल जाएगा, नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 पर पावर 24 अपॉन 4 बराबर 0.6 इंटू 10 पर पावर 24। क्लियर है? अगर हम चाहें इसका पॉइंट हटाना चाहें तो क्या हो जाएगा 6 इंटू, है ना, एक हमने बढ़ा लिया ना तो वहां घटा दीजिए 6 इंटू 10 पर पावर 23। इतने मॉलिक्यूल हैं, इतने मॉलिक्यूल हैं। इतना मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया 1 मोल। मुझे मालूम है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है वेट ऑफ सैंपल। यहां वेट किसका है CH4 का, मैंने W और इसके पैर पर CH4 लिखा है, इसका मतलब वेट ऑफ CH4 लिख रहे हैं। और मोलर मास कितना हो जाएगा कार्बन का, अगर इसके मोलर मास की बात करें तो 12 + 4 बराबर 16 हो जाएगा, यानी हम 16 से इसे डिवाइड करेंगे इनटू 6 इंटू 10 पर पावर 23। Na का वैल्यू हमने 6.022 के बदले 6 ले लिया है अप्रोक्सीमेट के लिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैंने निकाल रखा है, कितना है भाई, ये भी 6 इंटू 10 पर पावर 23 है। तो वेट ऑफ CH4 अपॉन 16 इंटू 6 इंटू 10 पर पावर 23, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, वेट ऑफ CH4 बराबर 16 ग्राम, वेट ऑफ CH4 बराबर 16 ग्राम, वेट ऑफ CH4 बराबर 16 ग्राम। क्लियर है? आगे चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, लिखिए, मिटा दे, जल्दी कॉपी करिए। लिखिएगा नेक्स्ट लिखिएगा कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज, कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज, कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज, कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज required to contain, calculate mass of glucose required to contain 7.2 into 10 per power 26, calculate mass of glucose required to contain 7.2 into contain 7.2 into 10 per power 26 atoms of oxygen है कि नहीं? देखिए बड़ी सीधी सी बात है, ग्लूकोज की बात कही जा रही है। सॉल्यूशन लिखिए, ग्लूकोज मतलब C6H12O6, यानी एक मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन है। एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? 6। तो अगर हम 7.2 इंटू 10 पर पावर 26 एटम लेंगे ऑक्सीजन एटम, तो क्या हो जाएगा, अगर हम इतना ऑक्सीजन एटम लेंगे तो निश्चित रूप से अभी ऐसा ही क्वेश्चन बना रहे थे, ये 6 गुना कम मॉलिक्यूल बनाएगा, है ना, 6 गुना कम मॉलिक्यूल बनाएगा। तो नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, number of glucose molecule is equal to 7.2 into 10 per power 26 upon 6। कितनी बार में चला जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12,
1.2 इंटू 1.2 इंटू 10⁻26 मॉलिक्यूल होगा किसका, ग्लूकोज का। अब निकाल लीजिए वेट, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना मुझे मिला है, 1.2 इंटू 10⁻26। फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। बराबर क्या होता है, वेट ऑफ ग्लूकोज, जी मतलब वेट ऑफ ग्लूकोज, अपॉन ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, कई बार हो चुका, इंटू 6 इंटू 10⁻23। यहां हमने मोलर मास के अवोगाड्रो नंबर 6 ले लिया है। क्लियर है। तो आप बताइए वेट ऑफ ग्लूकोज क्या निकल जाएगा, 1.2 इंटू 10⁻26 इंटू 180 अपॉन 6 इंटू 10⁻23। क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, 6 को 1.2 से कैंसिल कराइए 0.2। क्लियर है। ये ऊपर जाएगा तो ये 10⁻3 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 0.2 इंटू 18 कर देते हैं, इसका 10 हम लोग यहां जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10⁻4, 18 दूनी 36, 3.6 इंटू 10⁻4, 3.6 इंटू 10⁻4 क्या मिल जाएगा, ग्राम। 3.6 इंटू 10⁻4 ग्राम, ये इसका आंसर हो जाएगा। 3.6 इंटू 10⁻4 ग्राम। क्लियर है। केजी में भी बदल सकते हैं, इतना ही ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चंस में वेरिएशंस होगा, जितना आप क्वेश्चन बना पाएंगे उतना आप बढ़िया कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, लिखिएगा कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन ए कंटेनर। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन ए कंटेनर। लिखिएगा कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन ए कंटेनर। लिखते जाइए, मैं लिख भी दूंगा। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in a container लिखते जाइए। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन ए कंटेनर which contains 110 gram, which contains 110 gram of CO2, 110 gram of CO2, 96 gram of ozone। container which contains 110 gram of CO2, 96 gram of ozone, 96 gram of ozone, 90 gram of H2O, 90 gram of H2O, 180 gram, 90 gram of H2O, 90 gram of H2O, 160 gram of SO3, 3 का कितने सल्फर 32 और 48, 1 मिनट 32 और 48, 8 2 10 से 1 3 4 और 8। ठीक है, 160 ग्राम ऑफ SO3। ठीक है, और 342 ग्राम एंड 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज। ये आपको कैलकुलेट करना है। क्या मतलब, एक कंटेनर दिया हुआ है, एक कंटेनर मतलब बर्तन, क्या क्या रखता है, 110 ग्राम ऑफ CO2, और क्या रखता है 96 ग्राम ऑफ ओजोन, और क्या रखता है 90 ग्राम ऑफ H2O, और क्या रखता है 160 ग्राम ऑफ SO3।
और रखता है 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज। आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपको निकालना है, ये निकालना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। कैसे निकलेगा, हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, कॉलम बनाकर करते हैं। कंटेनर में जो मॉलिक्यूल है उसे एक जगह लिख लीजिए, मॉलिक्यूल। क्लियर है। अब मॉलिक्यूल है तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकलेंगे। तो मॉलिक्यूल के बाद हम पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल कॉलम बना करके। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसके बाद है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। इतनी चीजें। पहला मॉलिक्यूल क्या दिया हुआ है, 110 ग्राम CO2। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए वेट ऑफ द सैंपल अपॉन मोलर मास। तो वेट ऑफ द सैंपल क्या हो जाएगा, अच्छा नंबर ऑफ मोल को हम n बराबर करके निकाल सकते हैं। तो n बराबर 110 अपॉन CO2 में कितना होता है 12 और 32, 12 और 32 कितना हो गया, 2 2 4 3 1 4 44। तो ये हो गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अच्छा इसे निकालें हम, 22, 2 5 10, हाथ से 1, 2 5 10 55, 11 दूनी 22, 11 5 55, कितना हो गया 5/2, मतलब 2.5 मोल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा 2.5 Na। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक में कितना है, एक मॉलिक्यूल में 2, तो 2 से गुना कर देंगे तो 5 Na, 5 Na। ये तो किसमें मिला, 5 Na 110 ग्राम में। अब क्या है 96 ग्राम, 96 ग्राम O3, 96 ग्राम O3। n बराबर निकालिए, 96 वेट दिया है, 16 3 48 है कि नहीं, 48 से डिवाइड करिए, 2 8 16, 2 4 8 1 9, 2 हो गया, इसका वैल्यू 2 Na हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन 3 गुना ज्यादा है तो 6 Na हो जाएगा। क्लियर है, 6 Na। अब क्या हमारे पास बचा 90 ग्राम H2O। क्या हो जाएगा, n बराबर 90/18, यानी कि 18 × 90, 5 Na मॉलिक्यूल। और एक H2O में एक ऑक्सीजन एटम है, एक मॉलिक्यूल H2O में एक ऑक्सीजन एटम है, तो ये 5 Na ही होगा, 5 Na ही होगा। इसके बाद क्या है 160 ग्राम, 160 ग्राम SO3। क्या हो जाएगा, n बराबर 160/80। सल्फर का देखिए SO3 का, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 16 3 48, 8 2 10 1 1 3 4 4 4 8 80 है कि नहीं। तो बराबर 2 हो जाएगा, 2 Na, 2 Na। अच्छा 3 गुना है तो 6 Na। क्लियर है ना। अब क्या बचा भाई 342 ग्राम, 342 ग्राम सुक्रोज मॉलिक्यूल, मतलब C12H22O11। n बराबर क्या हो जाएगा, पता लगाइए, n बराबर हो जाएगा 342 है ना, 342/342, 342/342, इसका मॉलिक्यूलर मास 342 होता है। तो 1 हो जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल Na हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना है एक मॉलिक्यूल में 11, तो 11 Na हो जाएगा। अब सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा
6 5 11, 5 16, 6 22 और 22 और 11 33, यानी टोटल 33 Na हो जाएगा। टोटल 33 Na हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33 Na। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है। किसमें? अगर एक कंटेनर में 110 ग्राम ऑफ CO2 रखा जाए, 96 ग्राम ऑफ O3 रखा जाए, 90 ग्राम ऑफ वाटर रखा जाए, 160 ग्राम ऑफ SO3 रखा जाए, 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज रखा जाए, तो टोटल 33 Na ऑक्सीजन एटम मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से क्वेश्चन कई किस्म के आ सकते हैं। आपको सारे प्रकार के क्वेश्चंस बनाने हैं। क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, क्वेश्चन आपको बनाते रहना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखेगा व्हाट शुड बी द मास ऑफ ग्लूकोज। मिटाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द मास ऑफ ग्लूकोज विच कंटेन्स, व्हाट शुड बी द मास ऑफ ग्लूकोज विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एज इन द above प्रॉब्लम। लिखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट शुड बी द मास ऑफ ग्लूकोज, what should be the mass of glucose, what should be the mass of glucose which contain same number of oxygen atom, which contain same number of oxygen atom in the above example। above मतलब अभी जो कराया है उस एग्जाम्पल की बात हो रही है। इन द above एग्जाम्पल क्या कर रहा है? व्हाट शुड बी द मास ऑफ ग्लूकोज। आपको मास ऑफ ग्लूकोज पता लगाना है। किसका? मास ऑफ ग्लूकोज मतलब कि ग्लूकोज के सैंपल बताना है। वो सैंपल में कितना ऑक्सीजन एटम हो, उतना ही ऑक्सीजन एटम हो जितना अभी पिछले क्वेश्चन में आपको ऑक्सीजन एटम मिला है। कितना मिला था? 33 Na मिला था। कितना मिला था? 33 Na मिला था। याद है कि नहीं? तो उतना ऑक्सीजन एटम हो। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन एटम की जो संख्या है वो आपको मालूम है। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है भाई? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है 33 Na। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है भाई? ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। तो इसका मतलब यह है कि अगर ऑक्सीजन एटम 33 Na है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 गुना कम होगा, यानी कि 6 से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 33/6 Na। 33/6 Na। जा सॉल्व करिए। 6 छक्के 36, 6 पचे 30 है ना। 6 पचे 30, 33 को डिवाइड करिए भाई। 6 पचे 30 बचा 3.30, 6 पचे 30 यानी 5.5 Na। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल गया। अगर नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल 5.5 Na है तो अब इसका मुझे क्या निकालना है? मास निकालना है। मास से अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मास भी निकाल सकते हैं। मुझे मालूम है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है 5.5 Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस, यहां ग्लूकोज है Wg, अपॉन 180 होता है इसका, इंटू Na। ये तो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये हो गया, ये वेट ऑफ सैंपल, ये मोलर मास, ये Na और Na कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ ग्लूकोज बराबर, बोलिए,
5.5 इंटू 180, 5.5 इंटू 180, क्या इसे आप गुना कर सकते हैं? अपने आप गुना करिए। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल देख रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हम लोग अगला सीरीज भी इसी तरीके से क्वेश्चन ही बनाएंगे। अभी हम क्वेश्चन काफी बनवाएंगे इसमें, तो आज के सीरीज में इतना ही रहने दिया जाए। मुझे लगता है कि आधा घंटा का हो गया। हम आमतौर पे 40 मिनट मैक्सिमम करना चाहते हैं। आप लोगों को क्या है कि एक दिन में एक से अधिक सीरीज पढ़िए, ठीक है? ये VSTH 13 है, अगले में भी हम लोग कैलकुलेशन ही करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन को प्रैक्टिस करते रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब, रिकमेंड और लाइक कर दीजिए, साथ साथ घंटी बजा दीजिए। ठीक है? गुड डे।